बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम ताई भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अक्सर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सहावत ज़रबुल मसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सहावत मसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के मालो ज़र और अतियात और सहावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक तै नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से उसे हातिम तई कहा जाता था। वह यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब में उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सहावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सहावत से महज यमन के लोग ही फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स उसकी सहावत से फायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के जाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चनाचा एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से उस रोज उसे शिकार भी ना मिल सका। जब वो वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उन तक उसका इंतजार कर रहा है। तो उसने अपने मुलाजिमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसकी दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़बह कर के पका लिया जाए। ये फैसला हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ुन में कोई कसर न छोड़ी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने हातिम की सहावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा उसे अनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम उसकी ये बात सुनकर अफसुर्दा हुआ, फिर कहने लगा, मेरे अजीज मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़श्ता साल से पहले कर देते तो इसकी तामील जरूर कर देता। अब ये मुमकिन नहीं क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही इसने सारी मजबूरी बताई और उसे शर्फियों से बड़ी थैली नजराना तौर के पर दे दी। इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकता था। मेहमान हातिम की सहावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमाना भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। इसने शर्फियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, ये आपको रखना ही होगी क्योंकि मैं मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। हातिम सही होने के साथ साथ बहुत रहम दिल भी था। उस रोज इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सहावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। उधर अरब का नौफिल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सहावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग इसकी तरफ जाएंगे और उसकी तरफ आना छोड़ देंगे। इसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके इवज उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सही इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी और जब आएगी तो कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफिल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। इसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमर से बंदे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से इस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूम गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। इसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौरन कत्ल कर दे। इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए तुम मुझे मार सकते हो, मैं मुज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई है, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफादार रहूँगा। हातिम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि अशरफियों से बड़ी थैली भी दे दी, क्योंकि उसे यह गवारा न था कि इसका मेहमान इसके घर से हाथ चला जाए।